रोमांटिक सीजन 3 एपिसोड 15 की शुरुआत एनेस्थेसियोलॉजिस्ट शिमहे जिन की वापसी और डोलडैम में लोगों को जंगल में आग लगने की खबर के साथ होती है। जैसा कि ट्रॉमा सेंटर कर्मचारियों के बिना रहता है, मिनगुक लगातार डोंगजू से कर्मचारियों को उनके विरोध से वापस लाने के लिए कहता है। हालांकि बाद वाला तैयार नहीं होता है और किमसाबू से मदद मांगता है। इस बीच वो जिन प्रदर्शनकारियों के पास आता है और उन्हें जंगल की आग की चेतावनी के बारे में बताता है, जिसके बाद वह उन्हें मरीजों के प्रति उनके कर्तव्य का एहसास कराता है। समूह को अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्द ही ट्रॉमा सेंटर में वापस जाने का रास्ता बना, जहां अन्य लोग केंद्र में लाए गए मरीजों को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कर्मचारी और वो जिन और यूनजे सब कुछ नियंत्रण में लाते हैं, जबकि स्वास्थ्य और कल्याण अधिकारी जो कुछ भी देखता है उसे नोट करना जारी रखता है। कर्मचारी बचाव में काम करना शुरू करते हैं, जबकि डोंगवा और सनवूंग खुद को खाने के लिए आगे की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और फिर जल्द ही अस्पताल में मदद करने के लिए निकल जाते हैं। अचानक एक जले हुए रोगी को लाया जाता है, लेकिन सनवूंग अपने कलर ब्लाइंडनेस के कारण जलने पर ध्यान नहीं दे पाता है, जो उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि वह खुद से सवाल करना शुरू कर देता है। किमसाबू रोगी के पास पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि जलन पास के एक उर्वरक कारखाने में रिसाव के कारण हुई है और उसी की तैयारी करती है। अब फैक्ट्री के मरीजों को पहले सैलाइन से साफ कर अस्पताल लाया जाता है, जबकि अन्य मरीजों को ट्रॉमा सेंटर भेजा जाता है। इस बीच एरेम ये देखकर उदास हो जाता है कि यूनटाक ने अपने ब्रेकअप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और दुखी है कि उनका रिश्ता वास्तव में खत्म हो सकता है। अन्यत्र जब डोंगजू को इस बारे में पता चलता है तो वह वो जिन से सवाल करता है जिसने इसकी अनुमति दी थी। वो जिन उसे बताता है कि ये ट्रॉमा सेंटर के नियमों के तहत है, क्योंकि वे अब आपदा की स्थिति का सामना कर रहे हैं। जवाबों ने डोंगजू को स्तब्ध कर दिया, लेकिन प्रभावित भी हुए, जबकि नर्स वो जिन की प्रशंसा करती है। फिर वह डोंगजू को एक ऐसा नेता बनने की आवश्यकता के बारे में बताती है जो अकेले चलने वाले दबंग व्यक्ति की तुलना में सबके साथ चलता है। एक अच्छा नेता बनने की उसकी क्षमता के बारे में उसे बताते हुए वह काम पर वापस जाने के लिए निकल जाती है। अन्यत्र दो बच्चे अस्पताल में दिखाई देते हैं, जबकि यूनजे और इंसु गंभीर स्थिति वाले पैरामेडिक्स को बचाने का काम करते हैं। डोंगजू आता है और यूनजे को बताता है कि वे पैरामेडिक हियो पर एक संयुक्त सर्जरी करेंगे, जबकि इंसु निराश हो जाता है जब वह उसके सामने पैरामेडिक को बचाने में असमर्थ होता है। इस बीच वो जिन एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की कमी के बारे में चिंतित है, जब हे जिन उन्हें दिखाता है और उन्हें आश्वस्त करता है। दूसरी ओर किमसाबू सनवूंग से बात करते हैं, जो टीम के लिए एक बाधा होने के लिए माफी मांगता है। किमसाबू हंसते हैं और उसे बताते हैं कि एक नौसिखिए के लिए उपद्रव पैदा करना कोई नई बात नहीं है, और उसे बताता है कि उसकी विकलांगता उसे अच्छा होने से नहीं रोक सकती जो वह करता है। किमसाबू उसे बताता है कि कैसे सनवूंग की अगुवाई वाली सर्जरी के लिए मून जंग ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार उसे उसकी क्षमताओं के बारे में बताया। इसके साथ सनवूंग आपातकालीन कक्ष में लौट आता है। इस बीच यूनजे पैरामेडिक हियो के बच्चों के बारे में चिंतित है, जो उसकी सर्जरी के लिए सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। डोंगजू इस पर आता है और बड़े बेटे के पास सहमति पत्र लेता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता को देखना चाहता है, जबकि यूनजे बच्चे को रोगी के पास ले जाने के बारे में निश्चित नहीं है। डोंगजू बच्चे को ये समझाकर स्थिति को संभालता है कि क्या हो रहा है और उसे क्या करने की आवश्यकता है। इस प्रकार सहमति फॉर्म पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और मरीज को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। इस बीच यूजे और वो जिन के साथ सर्जरी की तैयारी करते समय डोंगजू अपने मेड स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। वह यूनजे को फिर से क्रोधित करने का प्रबंधन करता है, जबकि वो जिन उससे पूछता है कि वह ऐसा करना क्यों पसंद करता है। डोंगजू तब उसे बताता है कि उसे अब एक नया लक्ष्य मिल गया है और वह इसके लिए काम करने के लिए तैयार है। जल्द ही दो सर्जरी शुरू होती है और नर्स ओ और डूगिल एक्सचेंज दिखता है, जबकि डोलडम के लिए किमसाबू का सपना सच होता है। उनकी आंखों के कहीं और किमसाबू भी जिस तरह से चीजें हो रही हैं उससे खुश हैं, इस बात से अनजान है कि पैरामेडिक प्रमुख के आने से बड़ी परेशानी आ रही है। गीती ने जल्दी से किमसाबू को इस बारे में सूचित किया और दोनों उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े, केवल ये पता लगाने के लिए कि जंगल की आग अब उनके रास्ते में आ रही है। डोलडैम अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के जलने का खतरा मंडरा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द खाली करने की जरूरत है। किमसाबू इस बात से दंग रह गए जब DOIL ने उन्हें फोन करके बताया कि पैरामेडिक हियो की हालत बिगड़ती जा रही है
और उन्हें जरूरत है एक न्यूरोसर्जन। किम साबू अपने झटके को एक तरफ रखता है और इस स्थिति के बारे में मिन गुक को सूचित करने के लिए गीती को बताते हुए यून टक के साथ ऑपरेशन रूम में प्रवेश करने के लिए दौड़ता है। मिन गुक इससे हैरान है और जल्द ही हर स्टाफ सदस्य को उसी के बारे में सूचित किया जाता है और बैठक में लाया गया। वहां उन्हें उन प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाता है जिनका इसके बाद पालन करने की आवश्यकता होती है और निकासी कैसे होनी है। उन्हें शांत और तेज रहने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उन्हें स्थिति को संभालने के लिए भेजा जाता है। वू जिन ने अपनी सर्जरी पूरी की और उसे इसके बारे में सूचित किया गया, लेकिन वर्तमान में हो रही सर्जरी में प्रवेश करने और दूसरों की सहायता करने का फैसला किया। दूसरी ओर निकासी चल रही है जब ट्रॉमा सेंटर में मरीजों में से एक इंसू के लिए मुसीबत खड़ी करता है। ठीक उसी समय नर्स ओ आती है और अपनी शैली में स्थिति को संभालती है, जिससे आदमी अवाक रह जाता है और निकासी में सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। अधिकारी स्थिति का निरीक्षण करना जारी रखता है, जबकि प्रांतीय कार्यालय के 2 व्यक्ति बाहर निकलते हैं और असेंबलीमैन को बताते हैं कि वर्तमान स्थिति के कारण उन्हें ज्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। किम साबू और उनकी ड्रीम टीम, जिसमें डोंगजू शामिल है, वू जिन, यूजे और यूटक कमरे में और तेज गति से एक साथ काम करते हैं। किम साबू सफलतापूर्वक रोगी के मस्तिष्क में एक बाहरी वेंट्रिकुलर ड्रेन ईवीडी का प्रदर्शन करते हैं और टीम जल्द ही इलाज पूरा कर लेती है। वो फिर सभी को बाहर की स्थिति के बारे में बताता है, जिससे वे दंग रह जाते हैं।